वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 4 कैसे करेंगे। चलिए करते हैं। पहला है, हमने ये बनाया है। इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पी और के। पी लिखेंगे, एक मिनट, पी लिखेंगे और के लिखेंगे, ये हुआ पी के। उसके बाद इसमें क्या है, ये है पी डी। पी डी को कैसे लिखेंगे, पी को लिखेंगे और डी को नीचे लिखेंगे, पी डी। प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके दोनों भी आउटलाइंस की ये सेम हो जानी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आपके दोनों भी आउटलाइंस की साइज़ सेम हो जानी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास, आप ही बताइए क्या लिखा है। ये पता है हमको, ये पी है, ये डी है, और ये क्या है, ये ऐसे लिखते हैं, वो एल है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले पी लिखेंगे, फिर हम डी लिखेंगे और फिर हम एल लिखेंगे। हो गया पी डी एल। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये है बी और एम, बी और एम। बी और एम, क्योंकि बी क्यों, क्योंकि ये डार्क है। ये क्या है, बी एम एल। बी एम एल कैसे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम स्ट्रेट को कैसे कर्व के साथ करेंगे, वैसे ही करना है। बी लिखेंगे, एम लिखेंगे और एल लिखेंगे, बी एम एल। इसके बाद ये कौन सा है, ये है बी एन। बी एन क्योंकि बी डार्क है और एन। अब ये जब आप लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो एन है वो गलत ना आए। जब आप बी लिखेंगे, इधर रुक जाइए, इधर से आप लेंगे एन, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें ज़रा सी प्रॉब्लम आएगी। इतना याद रखिए कि जब आप बी लाइन को टच हो जाना चाहिए तभी से आपका एन स्टार्ट हो जाना चाहिए। एन हम ऐसे लिखते हैं, यही करना है आपको। बी डार्क है, एन स्टार्ट कर दीजिए, बी डार्क है, एन स्टार्ट कर दीजिए। इसमें अभी गलती क्या हुई कि हमने ये ज़्यादा ही लाइन पे बना दिया। लाइन पे इतना नहीं बनाना चाहिए, फिर हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या लिखा क्या है। और ये ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, इधर से एन शुरू हो रहा है, हमको इधर से नहीं, हमको इधर से एन चाहिए, जैसे इसमें बराबर स्टार्ट हुआ है। इसके बाद ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन में क्या है, चलिए देखते हैं ये क्या है। ये टी है और ये एम है, तो क्या हुआ, टी एम। ये टी एम एल है, ये टी बी है, डी एम है, डी एम आर है और जे एम है। तो कैसे लिखेंगे इनको, मैं इनके साथ लिख के दिखाती हूँ आपको। पहले हमने देखा कि क्या था, टी एम, टी लाइट है और एम उसके साथ टी एम। उसके बाद क्या है, टी एम एल, टी एम और एल, टी एम एल, टी बी। अभी आप देख रहे हैं टी बी, आपको ये ट्यूबरकुलोसिस भी लग रहा होगा, सही है, ट्यूबरकुलोसिस से लिखेंगे। डी एम, नहीं ये गलत है, डी एम, डी एम आर, डी एम आर, जे एम। देखिए ऐसे ही हम लिखते हैं ये सब। आपको इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि क्या लिखा है और क्या नहीं। अभी तो मैं नहीं लिख के दिखा रही हूँ। थर्ड लाइन पे देखते हैं। थर्ड लाइन पे क्या क्या है, ये क्या है, ये है जे एम एन, जे एन, वे के, वे वी, वे डी इथ। मैं आपको सिर्फ लिख के दिखाती हूँ अभी सब, तो आपको समझ जाएगा। हम लिख रहे हैं जे एम एन, जे एम एन, क्योंकि सब लाइट है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, जे एम एन। उसके बाद जे एन है, जे डार्क है, जे लिखिए, एन लिखिए, जे एन। इसमें क्या गलत हो रहा है कि आप लाइन को ये टच नहीं हो रहा, देखिए इसमें डिफरेंस है, ये नहीं चाहिए हमको। हमको फुल लाइन को टच चाहिए और वहाँ से ही एन आ जाना चाहिए, ये भी गलत है। ये लाइन पे ही आना चाहिए, देखिए जे एन। ज़रा जे ज़्यादा ही स्लैंट हो गया, आपको इतना स्लैंट नहीं बनाना, ये गलत है। ये सब मैं आपको मिस्टेक्स दिखा रही हूँ जो हो सकती है आपके साथ, ये परफेक्ट चेन है। इसके बाद है वे के,
सॉरी, दोनों की साइज सेम हो जानी चाहिए वे के। उसके बाद है वे वी, सॉरी वे ऐसे नहीं, W और V, वे वी, क्योंकि ये डार्क है तो V है, ये F नहीं है, इतना याद रखिए। ये भी देखिए लाइन को टच नहीं हो रहा, ये गलती ना करिए, वे वी। उसके बाद है वे डी, उसके बाद है वे डी इथ, इतना याद रखिए कि लाइन को टच होना चाहिए, वे डी इथ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही अच्छे से आएगा। फोर्थ लाइन में क्या है, फोर्थ में है गे इश एन। अभी आप मुझे बताइए इस लाइन में क्या है, ये आपको देख के समझ जाना चाहिए कि ये गे इश और इंग है, गे इश इंग। ये के वी है, डी पी, डी पी एल, डी एन डी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, वैसे ही है। देखिए आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स तो आपको अभी लिखने को आ जाएंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सॉरी गे इश। ना याद रखिए कि गे डार्क है, मैंने ज़रा ज़्यादा ही डार्क बना दिया, पर आपको इतना डार्क नहीं बनाना है, आपको डिफरेंस समझ जाए उतना ही अच्छा है। गे इश इंग, गे इश इंग, ये 3 यूज़ हो रहा है इसमें, गे इश इंग। ये जब इंग लिखेंगे तो क्या करना है आपको, जब आप गे लिखेंगे हो गया, इश लिख लिया, इंग नीचे जाना चाहिए जैसे ऐसे। पर इतना याद रखिए कि अगर लाइन को नहीं टच हो रहा तो ये गलत है, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से लिखिए, अब ये परफेक्ट है, इतना याद रखिए। तीनों की साइज सेम हो जानी चाहिए। इसके बाद क्या है, के वी डी पी। ये इजी है क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक से, सॉरी ये ज़रा गलत बन गया, डी पी सॉरी, इतना याद रखिए कि ज़्यादा ये ना ले, ज़्यादा खींचे ना, डी पी एल और एक मिनट, डी एन डी। तो हमने 4 तो कर लिए। अभी इसके बाद आपको समझ ही जाना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। अभी देखिए 5th में क्या है, एल एन है, एल एन चे, एल एन डी एन टी एम और एन वी। 6 लाइन में क्या है, एन एम, एन एम एल, एम एल डी, एल इंग के और एल के। अभी देखिए एल के में आपको प्रॉब्लम क्या आ सकता है, जब आप लिखेंगे एल के तो आपको के और एल में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ये एकदम ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। आपको एल लिख लिया, के स्ट्रेट हो जाना चाहिए। इसमें अभी मुझे समझ रहा है कि मैंने के और एल लिखा है, क्यों, एल इधर ख़त्म होता है, के इधर स्टार्ट होता है, दोनों की साइज सेम है, इतना ही आपको याद रखना है। तो आज हमने एक्सरसाइज 4 तो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट से हम वोवल्स को स्टार्ट करेंगे। वोवल्स में आपको ध्यान यही रखना है कि वो लाइन पे किधर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा, लाइन पे बनेगा या लाइन के नीचे, ये 3 पोजीशंस होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। एनी डाउट्स, आई विल हेल्प यू आउट। मैं हर कमेंट को आंसर करूँगी। थैंक यू।